एनसीआर में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। अगले 3 दिनों में 45 डिग्री पारा हो सकता है। एक हफ्ते 44 डिग्री तक तापमान रह सकता है। दिल्ली के कुछ इलाकों में तापमान 44 डिग्री को पार कर सकता है। तो बड़ी बात यह कि 45 डिग्री, जी हाँ, प्रचंड गर्मी पड़ने की बात कही जा रही है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया और 45 डिग्री तापमान का अनुमान जताया गया है। तो मौसम का मिजाज बदलता हुआ एक बार फिर से नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से गर्मी दिल्ली एनसीआर में बढ़ रही है और आने वाले 3 दिनों में ये जो गर्मी है वो और प्रचंड होती हुई नजर आने वाली है। क्योंकि मई की जो गर्मी है वो आमतौर पर जला देने वाली होती है, लेकिन इस बार पारा और ज्यादा हाई है। दिल्ली में 44 डिग्री सेल्सियस है, वहीं बांदा में 47 डिग्री सेल्सियस। इस तरह वाराणसी की बात करें तो 43 डिग्री सेल्सियस है। आगरा में देखिए कितनी भीषण गर्मी है, 44 डिग्री सेल्सियस। हापुड़ में 45 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंच गया है। वहीं जयपुर में 44 डिग्री सेल्सियस मापा गया है। जैसलमेर में 46 डिग्री सेल्सियस, भटिंडा में 47 डिग्री सेल्सियस, सिरसा में 46 डिग्री सेल्सियस है। इसके साथ ही आप देखिए खजुराहो में 46.8, इसके अलावा निजामाबाद में 44 डिग्री सेल्सियस तापमान है और आने वाले वक्त में ये गर्मी और ज्यादा भीषण हो सकती है। तो देखिए दिल्ली में पारा 44 डिग्री के पार पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो गर्मी है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। अलग अलग जोन में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर में आने वाले अगले 3 दिनों में प्रचंड गर्मी पड़ने वाली है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप अपना खूब ख्याल रखें। लेकिन ये जो ऑरेंज अलर्ट है वो अगले 3 दिनों के लिए जारी किया गया है। 45 डिग्री सेल्सियस लगभग टेम्परेचर रहने का अनुमान जाहिर किया गया है। हालांकि आने वाले दिनों में अभी राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और यही हाल पूरे दिल्ली एनसीआर का नजर आ रहा है। वहीं दिल्ली में पारा 44 डिग्री के पार है। अलग अलग जगह का तापमान भी आपको बता रहे हैं, जिसमें सफदरजंग 44 डिग्री 3 सेल्सियस, इसके साथ ही रिच रोड 44.6 डिग्री सेल्सियस और आया नगर में 44.4 डिग्री सेल्सियस मापा जाएगा। पश्चिम भारत का क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया क्षेत्र है और सेंट्रल इंडिया का एरियाज है। इन सभी क्षेत्रों में हीट वेव कंडीशंस अगले 1 सप्ताह तक देखने को मिल सकती हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर सीवियर हीट वेव कंडीशंस भी देखने को मिल सकती हैं। अगले 3 दिनों के दौरान जो है ये 45 डिग्री भी पहुंच सकते हैं, जिसको देखते हुए आइसोलेटेड हीट वेव कंडीशंस भी एक्सपेक्ट की जा रही है दिल्ली के ऊपर। ऑरेंज अलर्ट दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जो है हीट वेव को देखते हुए कल परसों की जारी किया गया। यदि आप घर से बाहर निकलते हैं तो हो जाएं सावधान, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार अगले 1 हफ्ते तक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। उसके साथ ही साथ लू भी चल सकती है और भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका व्यक्त किया गया है। 24 मई तक उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिलेगी और इससे आम जनता को कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है। कई चेतावनियाँ हैं, जिसमें कि खास तौर पर धूप में निकलने से बचें। उसके साथ ही यदि आप निकलते भी हैं तो तरल पदार्थों का प्रयोग सबसे ज़्यादा करें। आप लोग तो यहीं पे दिल्ली के ही रहने वाले हैं। सर, क्या करते हैं आप? सर हम गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। सर गर्मी तो पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा बढ़ गई है और ये तो अभी ये समझ लीजिए कि इस बार किसी का भी शुक्र अदा करा सकता है कि गर्मी लेट पड़ी है, पर अब जो गर्मी है अब रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ेगी अब की बार। रिकॉर्ड तो आप लोगों को परेशानी बहुत ज़्यादा? हाँ सर, परेशानी बहुत होती है, उसके लिए थोड़ा सावधानी करनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश के 33 जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, जहां पर लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि धूप में ना निकलें और इस गर्मी से अपने आप को बचाएं। फिलहाल लखनऊ की बात करें तो कल यहां पर 44 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गया था और आज भी इसी तरह की जाने की उम्मीद है। लेकिन जो आम आदमी है, जो सड़कों पे चल रहा है, जिसकी मजबूरी है धूप में निकलना, वो इसी तरीके के पेय पदार्थ, गन्ने का जूस है, शिकंजी है, बेल का शरबत है, मैंगो का जूस है, तमाम ऐसे ठंडे जो शरबत हैं वो पीकर अपना काम चला रहे हैं। तो इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से गर्मी से राहत मिल रही है। गर्मी बहुत है, सुबह का निकला हूँ मैं कॉलेज जा रहा था, लेकिन मैं यहाँ रुक गया थोड़ी देर के लिए, गर्मी इतनी लग रही। और हमारे अलग अलग सहयोगी जुड़े हुए इस वक्त राहुल मिश्रा दिल्ली से, अंकुर त्यागी मुंबई से, रजत वोरा जम्मू से और साथ ही दिनेश तिवारी जयपुर से जुड़ रहे हैं। लेकिन अंकुर त्यागी, सबसे पहले आपके पास मुंबई में, क्योंकि पारा सबसे ज्यादा मुंबई का दिखा, कैसे खुद को सुरक्षित रख रहे हैं इस गर्मी से मुंबई वासी? देखिए, मैं आपको पहले मैं पूरे महाराष्ट्र और मुंबई के बारे में बात करूँ। महाराष्ट्र के अलग अलग रीजन्स होते हैं, जैसे आप मराठवाड़ा में अगर जाएंगे, आप विदर्भ में जाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तकरीबन 44 से 46 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। वेस्टर्न जो साइड है महाराष्ट्र का, वो थोड़ा सा ठंडा है, 3-4 डिग्री टेम्परेचर वहाँ पर कम है। इसमें नासिक आता है, पुणे आता है, मुंबई कोस्टल बेल्ट पे आता है। कोंकण वाला जो पूरा बेल्ट है, यहाँ पर टेम्परेचर तो कम है, लेकिन ह्यूमिडिटी जो
ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। राहुल मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। राहुल, अभी हमने आपने जो तस्वीरें दिखाई वो भी हमने देखा। जनरली ये वो इलाका है जहाँ सुबह लोगों की मौजूदगी होती है। हमने देखा बहुत कम लोग मौजूद थे। मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ और अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि एक हफ्ते के बीच में यदि कहा 45 डिग्री तक तापमान जा सकता है और ये पूरा का पूरा उत्तर मध्य के जो भूभाग है उन सभी जगहों पर इस तरीके का टेम्परेचर देखने को मिलेगा और 45 डिग्री के साथ साथ में लू भी चलेगी। लोगों से हम लोग बात करना जरूरी है, क्योंकि मैं इंडिया गेट पे हूँ। पहले कैमरामैन से कहूँगा, फिर उसके बाद लोगों से बात करूँगा कि आप स्थिति दिखाइए कि लोग किस तरीके से बचाव कर रहे हैं। छाते लगा करके घूमने पे मजबूर है और इस समय सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम में भी यदि देखा जाए तो यहाँ पर लोग जिस तरीके की यहाँ पर गर्मी देखने को मिल रही है उससे बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये और रजत वोरा हमारे सहयोगी जम्मू से जुड़ गए। रजत, कितना और टेम्परेचर रह सकता है अगले 1-2 दिनों में वहां पर? मौसम विभाग ने क्या बताया? जी बिल्कुल, लगातार गर्मी जो है प्रकोप प्रचंड पड़ रही है और ऐसे में लोग अलग अलग कोशिशें ज़रूर कर रहे हैं बचने के लिए। अगर बात करें तो जम्मू की सबसे ज़्यादा कठुआ में 44 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जो है वो जा रहा है और जम्मू ज़िले में भी 42 डिग्री के आसपास। इस समय हम जम्मू के कनाल रोड में मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैफिक कर्मी किस तरह से लगातार यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से कोशिश भी कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी हमसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? गुरमीत सिंह। क्या कहेंगे, कितनी गर्मी पड़ रही है? बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो क्या काम करते हैं और किस तरह से बचा रहे हैं खुद को? क्या करेंगे, मजदूर आदमी है, काम करना ही पड़ता है, पेट के लिए चलना ही पड़ता है। बिल्कुल, पेट के लिए काम करना पड़ता है और इसीलिए ये लोग जो है वो यहाँ निकले हुए। क्या नाम है? क्या कितनी गर्मी पड़ रही है? गर्मी तो बहुत है भैया। क्या काम करते हो? दिहाड़ी करते हैं। तो कितना मुश्किल हो रहा है आप लोगों के लिए दिहाड़ी लगाना? आप एसी में नहीं बैठते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत गर्मी। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं। बेटे, क्या नाम है आपका? तीक्षण गुप्ता सर। क्या कहेंगे, कितनी गर्मी पड़ रही है अभी? गर्मी तो सर बहुत है और पैदल जाना पड़ता है क्योंकि मैटाडोर जितना टाइम लगाती है उससे जल्दी तो मैं पैदल पहुंच जाता हूं। तो कितना आप लोग कैसे बचा रहे हैं खुद को? देखिए, गर्मी तो है ही है, कोई इंसान कितना ही बचा सकता है। सनस्क्रीन वगैरह लगाइए क्योंकि यूवी रेज आपको पता ही है, यूवी रेज आती है, स्किन कैंसर उससे हो सकता है, तो सनस्क्रीन वगैरह लगाते हैं जितनी हो सके। जयपुर से दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, जयपुर में भी भीषण गर्मी पड़ रही है और आने वाले दिनों में भी लगभग 45 डिग्री तक पारा जा सकता है, ये अलर्ट है। अभी की बात करें हम, तकरीबन सुबह के 9:15 बजे हैं। अभी राजधानी जयपुर का तापमान 38 डिग्री पहुंच चुका है और ये लगातार बढ़ता जाएगा। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग, एक बार बात करते हैं किस तरह का असर राजधानी में देखने को मिल रहा है। सर, गर्मी तो बहुत बढ़ती जा रही है। अभी देखो, टाइम देखो 9:20 का है। अभी भी अगर आप देखोगे टेम्परेचर तो लगभग 35 डिग्री सेल्सियस अभी टेम्परेचर चल रहा है। दोपहर में आप देखोगे 11-12 बजे लगभग 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है। दोपहर में तो ट्रैवल करना भी मुश्किल हो रहा है। अगर आपके पास हेलमेट नहीं है बाइक पे तो फिर आपकी हालत ख़राब ही हो जाएगी। बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है और ये गर्म हवाएं, ये तो ऐसे आंखों पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। चलिए, आप नज़र बना के रखिएगा। दिनेश आगे लगातार आपसे अपडेट